नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। आज हम जयपुर में हैं और जयपुर में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है। और ख़ास शख्सियत इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जयपुर यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। अपूर्व मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब भारत की राजनीति अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है। और आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि आतिशी का नाम लेकर विधेयक बहुमत दल में उसका नाम आ गया और उनको नेता बनाया जा रहा है बहुमत दल का। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान में खास तौर से, क्योंकि राजस्थान में अब 7 सीटों पर उपचुनाव है और 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर इनके पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इतना ज़्यादा आम आदमी पार्टी का कहीं वर्चस्व दिखा नहीं। तो उपचुनाव को लेकर इनकी रणनीतियाँ क्या है और आगामी राजनीति को लेकर, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के बाद अब लगातार इनका जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। तो राजस्थान की राजनीति किस तरफ जा रही है आम आदमी पार्टी की, इस पर भी बात करेंगे। और खुद की राजनीति कहां जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है डिंपल मीना का, उस पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि छात्र संघ चुनाव ये सरकार, कांग्रेस सरकार ने बंद किए थे, बीजेपी सरकार में खूब मांग उठी, लेकिन अब वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि ये नौजवान है, यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, तो इनके क्या मायने निकल कर आते हैं, सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। मेरा पहला सवाल शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आप यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, जयपुर जिले के हैं और यहाँ रह रहे हैं आप, राजनीति आम आदमी पार्टी की आप कर रहे हैं। आप 2028 की राजनीति को लेकर या 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर या उपचुनाव की बात करें खास तौर से, क्योंकि 28 के चुनाव अभी पीछे हैं, उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीतियां हैं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी जहां तक मुझे सूचना है उपचुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि अभी हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है चुनाव चल रहे हैं। तो अभी पार्टी का पूरा फोकस जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पे है। उसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी घटनाक्रम जो चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं अभी एलजी साहब को, और नया मुख्यमंत्री भी चुनना है। तो मुझे नहीं लगता है अभी पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है राजस्थान के अंदर। आपका अरविंद केजरीवाल जी कई 120 दिन जेल में रह के आए और 120 दिन बाद उनको जमानत मिली है, अभी केस से बरी नहीं हुए हैं जी। क्यों इस्तीफा देना पड़ रहा है उनको? कैसी क्या परिस्थितियां बन गई कि उनको दिल्ली में इस्तीफा देना पड़ रहा है? क्यों? पूर्ण बहुमत की सरकार थी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो तथाकथित शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रख के रचा है, उसके अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिसके अंदर अभी आप देख सकते हैं 1 साल से ज़्यादा उस केस को चलते हुए हो गया है। और किसी भी तरह का मनी ट्रेल अभी तक कोई भी जांच एजेंसी नहीं पकड़ पाई है, जो कि स्पष्ट करता है कि ये पूरा घोटाला फर्जी है, राजनीति से प्रेरित है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने आखिरकार इतने दिन जेल में रखने के बाद हमारे नेता को आखिरकार जमानत दे दी। देखिए, बरी भी वो होंगे, हमें पूरा यकीन है, लेकिन अभी क्योंकि जांच एजेंसियों ने इस केस का ट्रायल ही शुरू नहीं किया है, तो कोर्ट अभी उन्हें सिर्फ जमानत ही दे सकती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब केस का ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, तो ये केस कुछ समय से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि पूरा की पूरा जो केस है वो बेबुनियाद है। किसी भी तरह का मनी ट्रेल उसमें नहीं है, जो गवाह हैं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आपकी पार्टी के बड़े नेता संजय भी जेल गए। देखिए, अब वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि अमित शाह ने कहा था, एक बार आपको याद हो तो, कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी जितनी पार्टी है। तो उन्हें हजम नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी एकदम से बढ़ क्यों रही है, जनता उन्हें इतना प्यार क्यों दे रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सुपारी उनके गले में अटक गई है। तो इसीलिए वह आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री क्यों बदला जा रहा है, जब केजरीवाल जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लगातार सही चल रही थी, वो जेल, क्या ये तो नहीं कि वो कहीं राजनीतिक गेम हो ये कि सरकार को वापस लाने के चक्कर में? देखिए, मैं आपको एक बात विश्वास दिलाता हूँ, अरविंद केजरीवाल आम जनता के नेता हैं। और आपको याद हो तो 2015 के अंदर भी वह इस्तीफा दे चुके हैं।
अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुना है और जब इतना बड़ा लांछन अरविंद केजरीवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है कि वह भ्रष्टाचारी हैं, और आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए और उसके पहले परिवर्तन जब फाउंडेशन में थे तब भी उनका भ्रष्टाचार को लेके बहुत कड़ा रुख था। तो आज जब ये आरोप लगा है तो वह इस आरोप को एक अग्नि परीक्षा के रूप में लेके और अपनी जो जनता है, जो दिल्ली की जनता है, जो उन्हें प्यार करती है, उनके बीच में जाके और उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि वह भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में और सिर्फ पंजाब में सरकार इसलिए आ गई आम आदमी पार्टी की कि दिल्ली में तो क्या है कि बहुत ज़्यादा बाहरी लोग रहते हैं, बिहार के प्रवासी ज़्यादा रहते हैं जी। तो वो गरीब तबके के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, आटा चाहिए, लाइट फ्री चाहिए, आटा फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। तो इस वजह से वो केजरीवाल को बना देते हैं। पंजाब में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वहाँ भी लोग ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे, मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, पंजाब की जो बसें जो चल रही है, महिलाओं को जो फ्री कर दिया गया, बसों में महिलाओं को रोकते ही नहीं है बस वाले, सरकारी बस वाले। देखिए, ये गलत खबर है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें ये लोग करते हैं। मणिपुर में आपने देखा किस तरीके से महिलाओं को नग्न करके रोड के ऊपर चलाया गया है। दूसरा, मैं आपको जवाब दे दूं, आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के अंदर मुफ्त की रेवड़ी की वजह से, तो मैं आपको कहूंगा वही दिल्ली वाले लोकसभा में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कैसे दे देते हैं। जब वह विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं तो वो मुफ्तखोर हो जाते हैं, फ्रीबीज वाले हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में जब वही लोग आपको 7 सीट दे देते हैं तब आप अपने मुंह को बंद रख लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से दिल्ली वालों का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है। रही बात पंजाब की, पंजाब में भाजपा का पहले भी कोई जनाधार नहीं था और अभी भी सुपड़ा साफ होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वह है किसान आंदोलन। देश का अन्नदाता अपनी फसल का एक MSP करने को बोल रहा है कि मुझे एक फिक्स प्राइस आप मेरा कर दीजिए, वो ये लोग नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा किसान मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान में जूं नहीं रहेंगी। भाजपा के नेता किसानों को, किसान बिल को वापस ले लिया बीजेपी सरकार ने। देखिए, ये बीजेपी जो है वह एक दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कह रहे थे कि किसान आंदोलन जो है ये विदेशी फंडिंग से चल रहा है, इसमें खालिस्तान का, चीन का, न जाने किन किन का पैसा लगा है। और उस चीज़ को, उस काले कानून को इन्होंने जब वापस लिया तो इसको मैं उस नज़र से देखता हूं कि भाजपा इतनी कमज़ोर है कि एक विदेशी फंडिंग से चलने वाले आंदोलन के आगे झुक गई और काले कानून वापस ले लिए। तो ये तो सीधे तौर पे एक कमज़ोर सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। सिर्फ दावे हैं 56 इंच के, हो रहा इनसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब राजस्थान लौटते हैं। दिल्ली की बात कर ली, पंजाब की बात कर ली, राजस्थान में आम आदमी पार्टी की क्या स्थान रहेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों से आम आदमी पार्टी का जो इतना वर्चस्व है, पंजाब के जो सटे हुए ज़िले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, उनमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान की हम खास तौर से बात करें, जहाँ से 52 सीटों का निर्णय होता है, जयपुर राजधानी है, वहाँ क्या लेकर चल रहे हैं यूथ विंग के जिला अध्यक्ष अपूर्व मिश्रा जी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई नई पार्टी आती है तो सबसे पहले छोटे चुनावों से शुरुआत उस पार्टी के वहाँ होती है। आप देख लीजिए, सरपंच के चुनावों से होती है, पार्षदी के चुनावों से होती है, नगर निगम के, नगर परिषद से होती है। तो अभी मैं ये मानता हूँ कि पिछला जो विधानसभा चुनाव रहा है वह बेहद खास हम लोगों के लिए नहीं रहा, लेकिन अब नगर निगम चुनाव जो आने वाला है उसमें 250 के 250 सीटों पे आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और इस चुनाव के अंदर हम अपना मेयर यहाँ चुनेंगे। क्योंकि आप देखिए, चाहे भाजपा की मेयर हो सौम्या गुर्जर, चाहे कांग्रेस के मेयर हो मुनेश गुर्जर, दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सौम्या गुर्जर को भी हटा दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, और अभी भाजपा की जब सरकार है तो वह मुनेश गुर्जर को हटाया जा रहा है। तो ये लोग दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, महाभ्रष्टाचारी हैं। आप सड़कों का हाल जयपुर के देखिए, कचरे का हाल देखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वच्छता अभियान चलाएंगे, और इन लोगों से स्वच्छता के नाम पे कूड़ा करकट जो गली मोहल्ले में होता है वो कूड़ा तक नहीं उठाया जा रहा है। तो ये सिर्फ जुमलेबाज हैं और दोनों के दोनों महाभ्रष्टाचारी हैं। लेकिन इतने दिन पार्टी को स्थापना, 2 राज्यों में सरकार हो गई, आप राजस्थान में क्यों नहीं उतार पा रहे कैंडिडेट? विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रही पार्टी? इसका कारण क्या है? देखिए, विधानसभा चुनाव अब हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो चला गया है, बीत गया है, उस पर तो जवाब देने। लोकसभा सीट पे भी नहीं उतारा आपने। देखिए, लोकसभा का बहुत ही एक, आप मानिए, इंडिया अलायंस में हम लोग लड़े थे, और इंडिया अलायंस के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने निभाई थी।
जितने भी स्लोगन इंडिया अलायंस की तरफ से आए हैं, मुख्य स्लोगन जिन पर चुनाव हुआ है, वह सभी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिए गए थे। चाहे योगी जी की आवाज़, दबती हुई आवाज़ को उठाना हो, चाहे पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर देने की बात हो, तो हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। ठीक है, हमारी सीटें कुछ जगह कम आई, लेकिन हमारी पार्टी का जो रीच है वह और राज्यों में बढ़ा है। अच्छा, एक सवाल करते हैं। राजस्थान में आज की विधानसभा में देखें तो लगभग आधे से ज़्यादा नेता राजस्थान के विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों से निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो रविंदर सिंह भाटी जो 25 साल का नौजवान छात्र संघ पश्चिमी राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बनता है। बहुत सारे नेता हैं, हम अशोक गहलोत को भी ले सकते हैं, गजेंद्र सिंह जो हैं जोधपुर के सांसद, कैबिनेट मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तमाम नेता, बहुत सारे नेता हैं। कांग्रेस सरकार ने बंद करवाए, आप यूथ विंग के जिलाध्यक्ष हैं, आपने कभी मामला उठाया कि ये छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे? यहाँ से छात्र क्रांति जो है, जन सेवा की भावना यहाँ से अंगड़ाई लेती है। और मैं एक दिन पढ़ रहा था एक किताब में कि शायद किसी नेता ने कहा था कि आज़ादी के टाइम पे कि अगर आज़ादी लानी है या सब देश को आज़ाद कराना है तो विश्वविद्यालय की चौखटों पर जाओ और युवाओं को जगाओ। आप यूथ विंग के जिलाध्यक्ष हैं, फिर भी आप आवाज़ नहीं उठा रहे। देखिए, हम पूरी तरह से, आम आदमी पार्टी राजस्थान पूरी तरह से राजस्थान के युवाओं के समर्थन में खड़ी है और मैं पूरी तरह से आवाज़ पहले भी उठाता आया हूँ, भले ही छोटे स्तर पे मैंने उठाई हो और बड़े स्तर पे भी मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा। रही बात चुनाव की, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और भाजपा जिस तरीके से नगर निगम में भ्रष्टाचार में मिली भगत कर रही है, उसी तरीके से छात्र संघ चुनाव के अंदर भी इनकी मिली भगत है। पहले कांग्रेस ने उस चुनाव को नहीं कराया, उसके बाद भाजपा ने भी उसी को रिपीट किया। और भाजपा का नहीं कराने का मैं एक सीधा सा एक रीज़न जानता हूं क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि देखा है किस तरीके से हमने पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर विफल हो गए हैं। उन्हें राजस्थान की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वह उस हार के बाद एक यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी की हार नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए वह इस चीज़ को नहीं होने दे रहे हैं। और इसका एक और कारण है कि जब वो दिल्ली में पर्ची लिखते हैं कि मैं चुनाव करा लूं, तो दिल्ली वाले भी उनको डांट के मना कर देते हैं कि भैया जब तक हमारा आदेश ना आए तुम चुनाव के लिए कुछ भी मत कहना। एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं। एक डिम्पल मीना करौली की छात्रा थी, बहुत कम उम्र की थी, और उनका जो है कैसे उनके शव को जलाया गया, उनके साथ बलात्कार, रेप किया गया, और उनके जो परिजन हैं अभी भी शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। आज तक उनको न्याय नहीं मिला। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तब गए, क्योंकि मैं जब देखता था कांग्रेस सरकार में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हर तीसरे दिन शहीद स्मारक पर मिल जाते थे, कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। राजस्थान के किसी भी कोने में किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय होता था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मिल जाते थे, लेकिन अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। उन्हीं की समाज के नेता शांत हैं, और आपके पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आप कह रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे, मेयर बनाएंगे, लेकिन जब जनता के मुद्दे आप नहीं उठाओगे, जनता के साथ आप नहीं जाओगे, तो सरकार कैसे बनाओगे आप? या फिर आप ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है इन बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, वहाँ आप जाके नहीं खड़े होंगे, तो फिर कैसे क्या करोगे आप? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि डिम्पल मीना प्रकरण में जब उनका परिवार तीसरे दिन शहीद स्मारक पर बैठा था, तो आम आदमी पार्टी सबसे पहला संगठन या कोई भी पार्टी आप मान लीजिए थी जो वहाँ गई थी। हम लोग निरंतर उनके साथ वहाँ खड़े रहे। इवन मैंने उन लोगों के लिए, उनके परिवार की परिस्थिति देखते हुए उनके लिए एक अभियान भी चलाया था, जिसमें उनकी मैंने, आप मानिए, फाइनेंशियल हेल्प भी की थी। और उसके अलावा बहुत मुखरता के साथ हमने उस आवाज़ को उठाने का काम किया था। आवाज़ उठाया, कैंडल मार्च निकाला, सब चीज़ें की। लेकिन समाज के अंदर एक बहुत बड़े नेता थे किरोड़ीलाल मीणा जी, जो कि अभी कुछ दिन पहले जब उनको चारों तरफ से लात पड़ चुकी है, मैं कहूँगा, जब भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस में वो बहुत उछलते थे, कहीं कोई पत्थर मार देता था तो वह सड़क पे आंदोलन करते थे। लेकिन समाज की एक बच्ची के साथ बर्बरता हो जाती है। मैंने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से उस बच्ची की हड्डियां दिख रही हैं, किस तरीके से उसको मारा गया है, जलाया गया है। तो उसके अंदर वह अब जाके पहुंच रहे हैं, जब उनकी राजनीतिक जो सूझबूझ है वो ख़त्म हो चुकी है। उनकी जो विजिबिलिटी हुआ करती थी, चाहे वो समाज के अंदर ले लो, चाहे पूरे राजस्थान के अन्य वर्गों में ले लो, वह ख़त्म हो चुकी है। तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने उस बच्ची के यहाँ चले गए हैं। मैंने देखा भजनलाल सरकार ने किस तरीके से
उस बच्ची के माँ बाप को और मामा को ही जेल के अंदर डाल दिया है। तो ये बहुत निंदनीय है और हम तो इस प्रकरण के अंदर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे गई थी और सबसे आगे है, और हम लोग उस मामले के अंदर सीबीआई जांच का मांग राज्य सरकार से करते हैं। मैं खुद पत्र उनको अब लिखने जा रहा हूं इस प्रकरण के ऊपर, क्योंकि एफआईआर जो उस चीज़ की थी उसकी चार्जशीट अभी 2 दिन पहले ही फाइल की गई है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर मुख्यमंत्री जी को पर्ची लिखूंगा, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसमें आप सीबीआई जांच कराइए। जो भी जना गुनहगार है, अगर माँ बाप मामा सही में गुनहगार है तो आप सजा दीजिए। हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कौन गुनहगार निकलेगा, लेकिन गुनहगार को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर माँ बाप और उसके मामा जो हैं वह बेगुनाह हैं तो उन्हें रिहा किया जाए, और जो सही में गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, उनको आप सख्त से सख्त सजा दो, ताकि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है वह बंद हो सके। ये थे अपूर्व मिश्रा जी, जो आम आदमी पार्टी के जयपुर यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। डिम्पल मीणा से लेकर डॉक्टर केवलाल मीणा से लेकर कई सारी हमने बातें की, और जिन्होंने ये जो आम आदमी पार्टी की राजस्थान में क्या रणनीति है उसको लेकर भी बात की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया जयपुर से।